तो गाइस आज हम फिर आए हैं एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी सैड भी होगी, लवली भी होगी एंड ये फनी भी होगी। तो इस कहानी को एंजॉय करना ना भूलिए। ये स्टोरी मज़ेदार स्टोरी है। तो मैं इस स्टोरी को बिना किसी रुकावट के दिक्कत के स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गो गाइस। तो लेट्स गो। डेड कहाँ है आप? आपकी हिम्मत कैसी मुझसे बिना पूछे मेरी ही शादी तय करने की? डेड मैं कह रहा हूँ कहाँ है आप? जब आपको पता था कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, फिर भी तो जाओ मैं करता ही क्या? जब तुम्हारी मॉम मान ही नहीं रही थी क्योंकि तुमने जिस लड़की से प्यार करा था वो लड़की तुम्हारी मॉम को पसंद ही नहीं थी। वो एक नंबर की घटिया, नीच और बहुत बदतमीज लड़की थी। मुंह फट थी वो। तुम्हारी मॉम को वो पसंद ही नहीं आई और तुम किसी से शादी करना नहीं चाहते थे, तो अब मैं क्या करता? खबरदार डेड, अगर आपने आयु के बारे में एक भी उल्टा वर्ड कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। मैं आयु से बहुत प्यार करता हूँ। मैं मर जाऊंगा डेड उसके बिना। मैं मर जाऊंगा डेड उसके बिना। मैं मर जाऊंगा। तो गाइस ये है जहॉब। ये बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं, मतलब कि ये बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं और ये जो है बहुत अच्छा कमा लेते हैं। बट ये एक लड़की से प्यार करते हैं पर वो लड़की इनकी मॉम को पसंद नहीं आई। और ये है न्याम जॉन जो कि इनके डैड हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टोरी दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। जाओ, क्या अकल बेच के खा चुके हो? तुम शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना समय हो रही है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? मैं तुम्हारा डैड हूँ ना कि तुम्हारा कोई फ्रेंड से तुम इतनी बदतमीजी से बात करोगे। और अगर तुम्हें मनना ही ना तो अपनी मॉम से जाके कोई सारी बातें। मुझसे क्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं तुम्हारी माँ का तो गुलामी हूँ। मैं उसकी बात टाल ही नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे खरीदा है, ना कि हमने शादी करी है। समझा मेरे लाल पीले बेटे? अगर तेरी माँ ना चाहती ना तो इस दुनिया में पैदा भी नहीं होता क्योंकि मैं तेरी माँ के पास जाता ही नहीं कभी। अगर तेरी माँ नहीं चाहती तो इस दुनिया में नहीं होता। जहॉब आर्यन, क्या कहा तुमने बेबी? मैं सब कुछ सुन रही हूँ। मैं भेरी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी थी 3 वैसे। क्या तुम्हें मतलब बात करते वक्त देखना चाहिए कि बंदा कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा? ओह नो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती बच्चों के सामने क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं? और हाँ जी, तुम क्या पागल हो? मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू नहीं करूंगी जिसके अंदर कोई मैनर्स नाम की चीजें नहीं हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू धमाकेदार, पटाखेदार, एक नंबर की पटाखेदार हो, ताकि फुलझड़ी हो, आइटम बम हो, आइटम बम, ना कि फुलझड़ी जिसे जलाया और बुझ गई। मैं चाहती हूँ मेरी बहू हो एकदम से हॉट, शॉर्ट, सेक्सी, जिसे देखकर लड़कों की लाइन खड़ी हो जाए, जिसे देखते ही लड़कों का दिल टहल जाए। मैं ऐसी बहू चाहती हूँ, ना कि फुलझड़ी से मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। मुझे ऐसी बहू कभी नहीं चाहिए। और सुन लो, अगर इस घर में ऐसी बहू आई तो इस घर में या तो वो रहेगी या तुम। आर्यन, मैं तुम सबको घर से निकाल दूंगी। अरे जिलो बेबी, ये क्या बात हुई? गलती करे बेटा और भूतों में नहीं। मैं बिल्कुल भी इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाला। अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो वो तुम्हारा बेटा और तुम्हारी होने वाली बहू होगी। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई दूसरी लड़की को ब्याह के थोड़ी ला रहा हूँ। तुम्हारा बेटा ही तो ब्याह के ला रहा है एक लड़की को, वो भी तुम्हारी नापसंद की। जब मैं कैच कॉल से जा कि तुम्हें एक पटाखेदार धमाकेदार बहू चाहिए, पर ये समझता नहीं तो मैं क्या करूँ? ये तो सब संस्कारी लड़की पसंद आई तो मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज मुझे घर से मत निकालना। जी बेबी प्लीज प्लीज मॉम डैड प्लीज, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। आप प्लीज चुप हो जाइए। जहाँ सबको संस्कारी लड़की चाहिए होती है वहाँ आपको बदतमीज, शॉर्ट, हॉट, सेक्सी लड़की चाहिए। प्लीज मॉम डैड प्लीज, मैं मर जाऊंगा उसके बिना। मेरे हिसाब रोते रोते मर जाओ, पर शादी तो तुम्हारी उसी लड़की से होगी जिस लड़की को मैंने पसंद कराई। समझे जहॉब? और हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीते हो या मरते हो।
ओके। तो गाइस ये कहने के बाद जीनू वहाँ से चली जाती है और जहूप रोता रहता है और आर्यन भी थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है और जहूप रोता हुआ अपने रूम में चला जाता है। अब आगे लेट्स गो। नहीं नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ आयु से करूँगा, ये चाहे कुछ भी कर ले। देखता हूँ ये कैसे शादी करवाएंगे मेरी किसी और लड़की से। शादी के दिन में इतना बड़ा शौक लगेगा, बहुत बड़ा। ये शादी में मैं अकेला थोड़ी ना होगा, मेरा दोस्त भी तो वहाँ आएगा। देख रहा ऑमलेट क्या होता है आगे आगे। जहाँ ऐसे ही बड़बड़ाते रोते रोते सो जाता है। और अब हम देखते हैं आयु की तरफ क्या चल रहा है, क्योंकि आयु की भी तो शादी उसका भाई किसी और से करवा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। भाई आपसे ऐसी उम्मीद तो कभी भी नहीं थी कि मेरे अंदर कोई फीलिंग्स है भी या नहीं। भाई आपने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों करा? आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी आखिर क्यों तय करी, बल्कि मैं किसी और से प्यार करती थी जब। वाह आयु, तुमने तो अपने भाई को एक झट में पराया बना दिया। मतलब कि अब मुझे तुमसे पूछ के तुम्हारे बारे में डिसीजन लेने पड़ेंगे आयु। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो आयु? तुम्हें कुछ शर्म हया है या नहीं? ओह, क्या तुम्हें पता है आयु उन्होंने क्या कहा? बताओ तुम्हें। सुनो सुनो क्या कहा उन्होंने, सुनो। शुगा नहीं, इसको कुछ मत बताओ प्लीज, इसको कुछ मत बताओ शुगा, प्लीज प्लीज कंट्रोल शुगा प्लीज। नहीं जिमिन, अगर हम इसे बताएंगे नहीं तो इसे पता कैसे चलेगा? इसे सुनने दो, इसे सुनना ही होगा कि वो इसकी शादी के लिए तैयार नहीं है। वो एक बिगड़े लड़की को चाहते हैं, पर ये सीधी शादी है, वो नहीं करती सच तक मजूर। नहीं भैया, कह दो कि ये झूठ है, मैं जॉब के बिना नहीं जी पाऊंगी भैया, भैया प्लीज भैया, कह दो कि ये झूठ है। वो ऐसे नहीं कह सकते भैया, वो मुझसे मिले भैया, कह दो कि ये झूठ है। और रेडी आर यू? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अब से ना तुम जॉब से मिलोगी, नहीं मिलोगी, बिल्कुल नहीं मिलोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी किसी और लड़के से तय कर दी है, समझी? भाभी देखो ना भैया क्या बोल रहे हैं, मैं जॉब के बिना नहीं जी सकती। भैया कह रहे हैं कि हम मेरी शादी किसी और से तय करते हैं, मैं जॉब से नहीं मिलूंगी। भाभी आप कुछ तो बोलिए भाभी प्लीज ना। आयु, मैं कुछ नहीं बोल सकती। अगर मेरी इस घर में चले करती तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करती, बट इस घर में सिर्फ तुम्हारे भाई की चलती है। मैं खुद तुम्हारे भाई से परेशान हूँ, मैं क्या ही कह सकती हूँ आयु। आयु ऐसे ही रोते रोते अपने रूम पे चली जाती है और वो सो जाती है। और शुगा जिमिन भी अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। दरअसल जिमिन उसकी भाभी है और शुगा उसका भाई है और आयु इनकी बहन है। और ऐसे 2-3 दिन बीत जाते हैं और आज शादी का दिन है। ओके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। होते तो अब आई है, तुझे पता नहीं कि मेरी शादी थी, तो मेरी शादी में तू लेट कैसे आ सकती है? तू मेरी बचपन की फ्रेंड है और तू ही मेरी शादी में लेट आई, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो, वैसे मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जैसे कि तुम जानती हो मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो प्लीज़ मेरा साथ देना। हाँ, ये मैं जानती थी कि तुम किसी और से प्यार करती हो, बट तुम्हारे भैया भाभी नहीं माने। तुम्हारी शादी पता नहीं किससे करवा रहे हैं। मैं दुआ करूँगी कि जिससे भी हो रही है तुम्हारी शादी वो एक अच्छा ही लड़का हो। बट आयु, तुम्हें मुझसे क्या ज़रूरी काम है? बताओ, मैं तुम्हारे हर एक काम में साथ दूंगी, पक्का प्रॉमिस। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, प्लीज मेरी उम्मीदों को मत तोड़ना। तुमने प्रॉमिस करा है, उस प्रॉमिस को मत तोड़ना। मेरी जगह ये शादी तुम कर लो, प्लीज प्लीज मेरी जगह ये शादी तुम कर लो, मैं जॉब से प्यार करती हूँ। आयु, तुम क्या पागल हो चुकी हो? मैं क्या तुम्हारी जगह शादी करूँ? अरे मेरा भी तो कोई करियर है, मुझे भी भविष्य में कुछ बनना है, मैं इसे कैसे शादी कर लो? आयु, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। मैं नहीं, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी आयु। ओके तो फाइन, तुम मत करना ये शादी, बस तुम एक जगह ये जोड़ा पहनकर यहाँ बैठ जाओ। मैं आखिरी बार जॉब से मिल के आती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। तो ये कहो ना यार, ठीक है मैं तुम्हारी जगह यहाँ जोड़ा पहनकर बैठ जाती हूँ, पर प्लीज प्लीज आयु जल्दी आना, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज प्लीज। और ऐसे ही आयु उसको बहुत टॉर्चर करती है और बहुत रिक्वेस्ट करती है, और एक फ्रेंड होने के नाते तय मान जाती है। बट वो कहती है कि प्लीज तुम जल्दी आना जॉब से मिलकर। पर उसे बेचारी क्या ही पता था कि आयु से झूठ बोलकर घर से भाग रही है और वो वहाँ जाकर जॉब से शादी कर लेगी। और आपको मैंने बताया नहीं कि तेते कौन है। तेते इसकी बचपन की फ्रेंड है
और ये बहुत स्वीट एंड लवली लड़की है। इसको मतलब कि डेंजर लोगों से बहुत डर लगता है। ये बहुत मासूम और स्वीट है गर्ल है। ओके स्टार्ट करते हैं कहानी भी किसी देख के लेट्स गो। ओहो यार इतना लेट कैसे हो गया? तुझसे क्या कहा था मैंने कि जल्दी आना, एक बहुत जरूरी काम है तेरे से मुझे। देख मुझे पता है कि ये तो नहीं करेगा, पर देख एक फ्रेंड होने के नाते तुझे ये करना ही होगा प्लीज। ओके ओके बक, जल्दी बक, मेरे पास टाइम नहीं है। तूने मुझे क्यों बुलाया? मैं बुसान से अभी आ रहा हूँ, वही अर्जेंट है, जल्दी बता। भला ये क्या बात हुई जंकुक? यार तू थका हारा है, पानी वानी तो पी, बैठ तो आराम तो कर। तो चलिए सुन, देख जैसे कि तुझे पता है मेरी शादी होने वाली है, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं आयु से प्यार करता हूँ, तुझे तो पता है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है कि तू आयु से प्यार करता है। तेरी शादी होने वाली है आयु के साथ। आयु से तो है तेरी आज शादी। उपसी नहीं जंकुक, नहीं है मेरी शादी आयु के साथ। नहीं माने मॉम डैड, पता नहीं किस लड़की से करवा रहे हैं। प्लीज यार मेरी बदली तू चला जाना प्लीज। वैसे भी तुझे शादी तो करनी ही थी, प्लीज ये शादी तू कर लेना यार प्लीज। जंकुक मुझे तो सब बहुत भरोसा है, प्लीज अपने दोस्त के खातिर, अपनी दोस्ती के खातिर प्लीज। आखिर जंकुक माने जाता है ये सारे कांड करने के लिए, क्योंकि जहाँ उसे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है, दोस्ती का वास्ता देता है, पता नहीं क्या क्या कहता है। और आखिर दोस्ती के दबाव में कौन इंसान नहीं मानता। जैकुब भी मान जाता है, पर जैकुब जैसा दिखता है वो वैसा नहीं, वो बहुत डेंजर है। जैसे लड़कों से तय डरती है ये वैसा ही लड़का है। ओके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओह नो इतना टाइम बीत चुका है, बट आयु तो अभी तक आई नहीं। मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती। क्या आयु मुझे धोखा देकर तो नहीं चली गई? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। प्लीज़ 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 आयु आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ ना आयु, मैं किससे शादी नहीं करना चाहती। ओह नो, क्या तुम तैयार हो आयु बेबी? ओह वाह, तुम पे ये जोड़ा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। प्लीज़ क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? प्लीज़ आयु आयु, मैं तुम्हारी भाई हूँ ना, प्लीज़ मुझको अपना चेहरा दिखा दो एक बार प्लीज़ ना आयु, प्लीज़ दिखाओ ना चेहरा प्लीज़। नहीं भाभी, मैं सिर्फ अपना चेहरा अपने हबी को ही दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरा वो मत उठाना, मैं आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती, प्लीज भाभी प्लीज ना। ओहो आइए, तुम तो अभी से अपने हबी की हो गई। ठीक है ओके फाइन, बाद में दिखा देना ओके। क्या आप दोनों शादी के लिए तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ, मैं शादी के तैयार हूँ आज तुरंत। ये आयु अभी तक क्यों नहीं आई? अब मैं क्या बोलूँ? जी मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ आज तुरंत। और गाइस इसी तरह से जैकब की और तेते की शादी हो जाती है और आयु और जहब नहीं आते हैं। मतलब कि जहब तो जैकब से पहले कह चुका था कि वो शादी करने जा रहा है, पर आयु तो झूठ बोल के गई थी। पर जब भी पीछे से आवाज आती है शुगा को। ओके स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कहा था ना शुगा भाई, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जहब से और किसी से नहीं। और हाँ मैंने शादी कर भी ली अपने जहब के साथ, है ना जहब। और हाँ शुगा भाई, आप तो कुछ कर भी नहीं पाए, आप सिर्फ तेते की और इस लड़के की शादी एंजॉय करते रह गए। क्या क्या ये तुम पागल हो चुकी हो? बट हम तो तुम्हारी शादी जहब से ही करवा रहे थे। ओह नो, हाँ ये सच है, हम सब सिर्फ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। इससे अच्छा मैं मर ही जाती सब देखने से पहले। बदतमीज औलाद, नालायक औलाद, इससे तो अच्छा तुम मेरा गला घोट देता ये दिन दिखाने से पहले, मेरा गला दबा देता, मैं मर जाती। हाय तूने मेरे साथ क्या कर दिया जाओ। तू एक पल को ये तो सोचता कि इधर आयु के भैया और भाभी क्या कर रहे हैं, एक बार तो सोचता। अगर जहब तेरी ही मती मारी गई थी कि इस लड़की की भी मती मारी गई थी, तुम दोनों ने ये नहीं देखा कि यहाँ जहब के मॉम डैड क्या कर रहे हैं। जहब की शादी तो कहीं और नहीं चलनी चाहिए, एक ही मतलब कि यहाँ शादी सिर्फ एक ही, यहाँ दो परिवार कर क्या रहे हैं। दूजी भाई तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारे भैया भाभी यहाँ जहब की शादी में क्या कर रहे हैं, और जहब तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुम्हारी शादी में यहाँ आयु के माँ बाप क्या कर, भाई बहन क्या कर रहे हैं, बट रही हैं। तुमने दोनों ने भाग के शादी कर ली, और देखी शादी बेचारी मासूम लड़की की शादी तरह किससे करवा देना जाने। मुझे लगता था मेरी बहन जहब के प्यार में कुछ
पागल है, पर नहीं, ये थोड़ी नहीं, ये पूरी ही पागल है। ये पल को तो सोचते कि हम इस वेडिंग में कर क्या रहे हैं आखिर। नहीं, ना जाने ते की शादी किससे करवा दी। हाँ गाइस, ये बात सच है बिल्कुल। जैकब के और आयु की ही शादी होने वाली थी। बस इन दोनों परिवार ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि ये सबको शादी की पहली रात पे सरप्राइज देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ और बल्कि इन्होंने अपनी जगह जगह किसी और को भेज दिया और ना जाने इन्होंने शादी किससे करवा देते थे कि ये सोच सोच कर ये परेशान हो रहे हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं, लेट्स गो। क्या इसका मतलब मेरी शादी उससे नहीं हुई जिससे आयुष की हो रही थी? मेरी शादी किसी और से हुई है, बट किससे? आखिर ये दूल्हे के वेश में कौन खड़ा है? ये मुझे चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा? ओह हेलो अंकल आंटी। हाँ, मैं हूँ जैकब। दरअसल इस लड़की की शादी मेरे से हो चुकी है इस बुद्धू जैकब की वजह से। ओहो जैकब, तुम तो हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं। जैकब बहुत अच्छा लड़का है, इसकी किस्मत में शायद जैकब के लिखा था। जैकब से अच्छा कोई और लड़का मिल ही नहीं सकता। बाय द वे, अब कर भी कह सकते हैं, जैकब और आयु ने भी शादी कर ली है, तो बट एंजॉय करते हैं, इन दोनों की शादी को। ओके एंजॉय। ये लोग सारी बातें भुलाकर कि जैकब ने कैसे शादी करी, सब कुछ भुलाकर वेडिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। अब जैकब आयु को लेकर अपने घर जा चुका है और जैकब ते को लेकर अब आगे लेट्स गो। ये लड़की कान खोले सुनो, ये शादी एक झूठी शादी है और मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें कोई प्यार दूंगा जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है। और मुझसे थोड़ा दूरी बना के रखना, क्योंकि मुझे ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना और कोई आए तो डोर ओपन मत करना, समझी? ओके मैं चलता। पर आप इस टाइम कहाँ जा रहे हैं? रात के 2 बजे। इस टाइम तो घंटे मवाली घरों से निकलते हैं। प्लीज़ आप इस टाइम ना जाएं, आपकी जान पे भी खतरा हो सकता है। आप यहीं रुक जाइए, दूसरे रूम पे सो जाइए या यही सोचिए मैं कहीं और जाकर सो जाती हूँ। प्लीज़ आप रात को मत जाइए। ए ज़बान संभाल कर, तुझसे अभी कहा ना कि तुम मुझ पर कोई भी अपना हुक्म नहीं चलाएगी, समझी? तेरी मेरी शादी सिर्फ एक छोटी शादी है, चुपचाप बैठ। जैकब उसे 1 महीने तक बहुत ही टॉर्चर करता है, बार बार के बहुत रूडली बात करता है, बट जब तक वो ते की आंखों में प्यार नहीं देख लेता। ते को कहीं ना कहीं तो उससे प्यार होने लगा था और अब जैकब भी उसके लिए सदमने लगा था कि कहीं ना कहीं तो जैकब भी उससे प्यार करने लगा था। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आज फिर आप इतने लेट आए, न जाने आप कब लेट आना बंद करेंगे। वैसे मुझे आपसे कुछ कहना था, वो आपका दोस्त नहीं है जैकब, यानी मेरी फ्रेंड आयु, वो ना मॉम डैड बनने वाले हैं जल्दी, लेकिन उनका बेबी जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। ओके बस यही कहना था, कल को जल्दी चलते हैं ना उनसे मिलने। अगर आप कहें तो चलेंगे और अगर आप नहीं कहते तो नहीं चलते, बट उनकी ज़िंदगी कितना बड़ा दिन है तो हमें चलना ही तो चाहिए, है ना? हाँ ते तुम सही कह रही हो, हमें चलना चाहिए, आखिर उनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन है। बट ते हमारी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा? तुम और मैं भी तो हस्बैंड वाइफ है, कब हमारा एक छोटा सा बेबी आएगा? ते बोलो ना, ते क्यों शर्मा रही हो क्या तुम? बोलो ना। अगर आप चाहे तो ये दिन जल्दी आ सकता। सॉरी क्या कह रही हो? क्या कह रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से कहिए ना एक बार, मैं सुनना चाहती हूँ आप क्या कह रहे हैं। वैसे भी आप तो मुझे अपनी वाइफ मानते ही नहीं थे एंड मानते ही नहीं हैं, तो क्या कह रहे हैं? ये क्या थे, तुम भी बिल्कुल ही नादान कर रही हो। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बेबी आए, माना कि मैंने शुरू में से रिश्ते को बहुत अवॉइड करा, बट सच में थे मैं प्यार करने लगा हूँ तुमसे, तुम्हारी आंखों से। आई लव यू थे। क्या ये सच में सच है? तो तुम सच में जीके? आई लव यू टू, आई लव यू टू। हाँ ये दिन हमारी जिंदगी में भी जरूर आएगा, बस तुम्हारी ही हाँ की कमी थी। मैं कभी से कब से शादी करना चाहती थी, मेरा सपना ही था शादी करना। ओह नो। और इसी के साथ कहानी होती है खत्म, हैप्पी एंडिंग यही होती है। और जैकब को एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। तो अब मैं आगे आपको और ही क्या दिखा सकती हूँ, मैंने जो सोचा मैंने आपको दिखा दिया। और हाँ जल्दी हम माफी किंग का 5 मतलब कि पार्ट 5 डालने वाले हैं। आप उसको एंजॉय करना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 5 में आपको बहुत सारे राज खुलते हुए दिखेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। अभी के लिए तो आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए। ओके अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय क्यूटीज।
बाय बाय, अलविदा, बाय 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 बाय।